जय वैष्णो माता की, जय भैरव नाथ की। दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी और भैरव नाथ की दिव्य और पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता वैष्णो देवी की कथा बेहद विस्तृत और अद्भुत है, जिसमें उनके अवतरण, भैरवनाथ के साथ घटनाओं और उनके परम धाम में प्रतिष्ठित होने की संपूर्ण कथा समाहित है। ये कथा न केवल एक देवी के चमत्कारों की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भक्ति, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और राक्षसों ने देवताओं और धर्म का नाश करना शुरू किया, तब देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां दुर्गा ने वचन दिया कि वे स्वयं एक दिव्य कन्या के रूप में जन्म लेंगी और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेगी। इसके परिणाम स्वरूप त्रिकुटा नाम की एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। त्रिकुटा ने बचपन से ही साधना और तपस्या शुरू कर दी थी। वह भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थी। त्रिकुटा को बाद में वैष्णवी भी कहा गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु की भक्ति में अटल थी। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध करने के लिए वनवास में थे, तब त्रिकुटा ने उनकी तपस्या की। भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि वे कलियुग में देवी वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और उनके भक्त उनकी पूजा करेंगे। भगवान राम ने उन्हें हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर रहने का निर्देश दिया। मंदिर परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवनपुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली, जिसे बाण गंगा कहा जाता है, और उस बाण गंगा के जल में माता ने अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा, जिसे गर्भजून कहा जाता है, उस गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने तब तक यहाँ पर पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आधम के। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गईं, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटने के बाद त्रिकुटा पर्वत से नीचे गिरा। सिर जहां गिरा, वह स्थान आज भैरव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ के शरीर से जब प्राण निकल रहे थे,
तब उसने अपनी गलती स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरवनाथ की पश्चाताप भरी प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वो भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करेगा। भैरवनाथ का ये स्थान भैरव मंदिर कहलाता है और माता वैष्णो देवी की यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। माता वैष्णो देवी यात्रा का महत्व। माता वैष्णो देवी की यात्रा का विशेष महत्व है। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी मार्ग है। माता के दर्शन करने से भक्तों की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 1. बाण गंगा। जब माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए भागना शुरू किया, रास्ते में माता को प्यास लगी तो उन्होंने बाण चलाकर एक जलधारा प्रवाहित की। ये जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी यह जलधारा माता वैष्णो देवी की यात्रा के मार्ग में है। कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। 2. अर्धकुंवारी। इस स्थान पर माता की साधना की स्मृति रहती है। भैरवनाथ के लगातार पीछा करने से बचने के लिए माता ने त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। ये स्थान अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में माता ने अपना आधा शक्ति रूप छोड़ दिया, जिससे उनकी ऊर्जा और तेज और बढ़ गया। अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि माता ने यहाँ एक गर्भ के समान सुरक्षित स्थान पर साधना की थी। भक्त इस स्थान पर दर्शन करने के लिए आते हैं और माता की कृपा प्राप्त करते हैं। 3. गुफा के दर्शन। यहाँ माता के 3 रूपों के दर्शन भक्तों को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। 4. भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता वैष्णो देवी की कथा ये सिखाती है कि धर्म, तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चलने से हर संकट का समाधान होता है। उनकी यात्रा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है, जो आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन में शक्ति व शांति प्रदान करती है। आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मंदिर की कथा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वो काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, ये सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़ी वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी।
माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे।